हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैंने पहले आपको 5 व जो साखी है कबीर की ऊपर वाली, उसका मैंने यहाँ तक अर्थ बता दिया था। आज मैं अगली साखी का अर्थ बता रही हूँ। 6वें नंबर की है। देखिए, कबीर पीर परावणी पंजर पीड़ ने जाही, एक जय पीड़ परिति की रही कलेजा छाई। ये कबीर की साखियाँ हैं। आप प्रसंग करते समय इनको दोहा मत बता देना, ये साखियाँ हैं दोस्तों। इस प्रसंग में यही गलती होने पर ही ना आपके नंबर कट जाते हैं, तो ध्यान रखना। देखिए, अब इसकी व्याख्या करते हैं। कबीर पीर का मतलब होता है पीड़ा, पिरावनी का मतलब है वेदना देने वाली है, और पंजर पीड़ने जाई, पंजर पीड़ने जाई का मतलब है ये जो शरीर है ना, ये देखो, पंजर का मतलब है पिंजरा, और यहाँ पर पीड़ का मतलब पीड़ा न जाए, कि ये जो शरीर रूपी पिंजरा किसको बताया है? शरीर रूपी पिंजरा है, इसके अंदर जो वेदना की पीड़ा है वो जा नहीं रही है। शरीर रूपी पिंजरे को वेदना की जो पीड़ा है वो छोड़ नहीं रही है। एक जे पीड़ प्रीति, एक तरफ तो जो पीड़ा है वो प्रेम की पीड़ा है, रही कलेजा छाई, जो हमेशा मेरे हृदय में विद्यमान रहती है। दोस्तों, कबीर ने यहाँ पे कहा है कि विरह की जो पीड़ा है ना, वो अत्यधिक वेदना देने वाली है, और यह पीड़ा शरीर रूपी पिंजरे को छोड़कर जा ही नहीं रही है। एक जे पीड़ प्रीति की, एक तरफ तो जो पीड़ा है वो प्रेम, ये जो एक तरफ तो प्रेम रूपी, प्रेम की प्रीति है, प्रेम प्रीति रूपी पीड़ा है, और इस कारण रही कलेजा छाई कि ये जो पीड़ा है ना, प्रेम की पीड़ा है, इस कारण मेरे हमेशा हृदय में विद्यमान रहती है। ये है इसका अर्थ। दोस्तों, इसमें देखिए अनुप्रास है और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, इसमें यमक अलंकार कहाँ प्रयोग हुआ है, ये आप बताएंगे मुझे कि कौन सी पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार है ही। अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ वर्णों की आवर्ती होती है। और देखिए, पंजर पीड़ न जाए, एक तो पिंजरा है और एक दूसरा शरीर के लिए आया है। इतना हिंट और दे दिया है। आगे आप बताएंगे कि मुझे कौन से पद में यमक अलंकार है, कौन सी पंक्ति में। अगला है, चोट सताणी विरह की सब तन जर्जर होई, मारण हारा जानी है किही जिही लागी सोई। कि कबीर ने इन पदों में मतलब जो विरहणी है वो अपनी आत्मा है उसको बताया है, और जो परमात्मा है ना उसको उन्होंने प्रियतम बताया है। तो जो कबीर की परमात्मा आत्मा रूपी जो प्रियतमा है, वो अपने परमात्मा रूपी प्रियतम के लिए के विरह में तड़प रही है। देखिए क्या कह रहे हैं, चोट सतानी विरह की, कि विरह की जो चोट है ना वो अत्यधिक, सतानी का मतलब है दुख प्रदान करने वाली, कि कबीरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम के विरह की पीड़ा अत्यंत सतानी, अत्यंत सता रही है। उस विरह की पीड़ा में मेरा जो पूरा शरीर है, तन शरीर जर्जर हुई, वो उस पीड़ा में, उस पीड़ा की वजह से मेरा पूरा शरीर जर्जर हो गया है, मारण हारा जानिए। और यहाँ पर कह रहे हैं कबीर की मेरी इस चोट की मर्म व्यथा या इस गहराई को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने चोट की, अर्थात जिसे चोट लगी है, मारण हारा जानी, मारने वाला ही समझ सकता है। कि जी लागी सो, जिस व्यक्ति को ये चोट लगी है वही व्यक्ति मेरी इस पीड़ा को समझ सकता है। अर्थात मेरी जो मर्म व्यथा है उसका अनुभव केवल जो प्रेम करने वाले प्रेमी हैं उन्हीं को ही पता हो सकता है। दोस्तों, एक बात और बता दूं, आप विशेष में लिखते हैं कि इसमें जो भाषा है वो कौन सी है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें जो भाषा है वो शतुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें 5 प्रकार की भाषाओं का मिश्रण है। कबीर की जो भाषा है वो शतुकड़ी भाषा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको शतुकड़ी भाषा, पंचमेल खींचड़ी, अन्य विद्वानों ने इसका नाम दिया है। तो आपको लिखना है कि इसमें शतुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा अगला पद है, देखिए, ये देखिए अगला पद है, कर कमाण
सर सांधी करी, खेची जू मार्या माही, भीतरी विद्या सुमार वे, जीवे की जीव नाही। कर का मतलब हाथ, कमान धनुष, सर तीर, सांधी सांधा, मेरी तरफ मतलब साधा था आपने। खेची जो मारा, खींचकर जो मारा था। भीतरी विद्या सुमार है कि भीतर तक वो समा गया। सुमार का मतलब होता है समा गया। जीवे की जीवे नहीं, अब जीने ही नहीं दे रहा है। दोस्तों ये जो साकी है वो कबीर के विरह को अंग से अवतरित है, संबंधित है। इसमें कबीर दास जी ने ईश्वरीय प्रेम की जो मर्म व्यथा है ना उसका वर्णन किया है। देखिए इसका अर्थ देखिए, इसमें कबीर दास जी ने कहा है कि जो ईश्वर है, कर कमान, ईश्वर रूपी जो शिकारी है उन्होंने अपने हाथ में धनुष या तीर लेकर जो निशाना साधकर मेरी ओर उन्होंने प्रहार किया था, कि ईश्वर रूपी शिकारी ने अपने हाथ में धनुष लेकर उसके ऊपर तीर चढ़ाकर मेरी तरफ जो खींचकर मारा था, वो तीर मेरे हृदय के भीतर तक समा गया। अब मुझे जीना मतलब मैं जीना चाहता हूँ लेकिन जीने नहीं दे रहा है। अर्थात ईश्वर ने जो मेरी तरफ तीर फेंका था वो मेरे मर्म स्थल तक छू गया है, और इस चोट की वजह से, उस तीर की चोट की वजह से अब मेरा ये जीव जी पाएगा या नहीं जी पाएगा इस संबंध में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। इन्होंने अन्य उक्ति के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम की अभिव्यंजना की है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति का मतलब होता है अन्य प्लस उक्ति। उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ रहा होगा कि सीधा सीधा अर्थ है कि हाथ में धनुष लिया और मेरी तरफ तीर छोड़ा था, उन्होंने खींचकर मेरी तरफ जो तीर मारा था वो तीर मेरे भीतर तक समा गया। अर्थात ज्ञान रूपी जो बाण उन्होंने मेरी तरफ चलाया था वो ज्ञान मेरे भीतर तक समा गया है। अब उस ईश्वरीय सत्ता के बगैर मैं इस संसार में जीव नहीं पाऊंगा। आगे वाला पद देखो, जबहू मार्या खेची करी, तब में पाही जानी, लागी चोट मरम की, गही कलेजा छाय। जबहू का मतलब है जब मारा था, खींचकर मारा, तब में पाई जान। यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि मेरी कबीरदासी की जो जीवात्मा है वो कह रही है कि जब परमात्मा ने अपने प्रेम का बाण मेरी तरफ खींचकर मारा था, खींची का मतलब खींचकर मारा था, तभी मैं समझ गई था, तभी मुझे वास्तविक सत्ता का बोध हो गया था, अर्थात ईश्वरीय सत्ता का ज्ञान हो गया था। लागी चोट मरम की, गही कलेजा छाई, में वो चोट मेरे मरम स्थल को भेद गई है और जिससे मेरा कलेजा छिद गया, अर्थात वो चोट मेरे कलेजे को छेद कर निकल गई है। दोस्तों इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जब उन्होंने मेरी तरफ ये तीर खींच के मारा था तभी मैं समझ गई था, तभी मुझे ईश्वरीय सत्ता का ज्ञान प्राप्त हो गया था, और वो चोट ऐसी थी कि मेरे मरम हृदय को चीर कर कलेजे को हृदय के अंतर्गत पहुंच गई और वो कलेजे को चीर कर बाहर निकल गई। ये है दोस्तों, और इसमें अनुप्रास है और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पद देखिए, जीही सरी सारी काले ही, सो सर मेरे मन बसिया, तेही सरी अजू मारी, सर बिन सच पाहू नहीं। इसके अंतर्गत कबीर ने ईश्वर की जो प्रेम पीड़ को है उसके बारे में बताया, प्रेम रूपी पीड़ा जो है वो बताया है कि जीही सरी मारी काले की। कबीरदास कह रहे हैं कि कबीरदास की जो जीवात्मा है वो कह रही है कि परमात्मा रूपी प्रियतम ने जो प्रेम बाण कल मारा था वह मेरे सर का मतलब तीर मेरे मन बसा, वो मेरे मन में बस गया है। तेही सरी अजू मारी, अब वो आगे कह रहा है, अर्थात वो बाण मुझे अच्छा लग रहा है प्रियतम, वही बाण तेही सरी, वही बाण अजू मारी, आज फिर मार दो, क्योंकि मेरा हृदय इस सच सर बिन, सर का मतलब तीर के बिना सच पाऊने, क्योंकि मेरा हृदय उस तीर के बगैर सच में जी नहीं पाएगा, अर्थात उससे तीर के बगैर मुझे शांति नहीं मिल रही है। इस पद के अंतर्गत दोस्तों यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा अतिशयोक्ति अलंकार भी है, बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति वर्णन हो रहा है। और ये हैं आपकी साखियाँ। आगे वाले पदों में दोस्तों अपन देखेंगे कबीर के जो पद हैं उनको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। लाइक करना, शेयर करना, आगे जो मन में आए वो बोलना।